हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है। हाँ, हाँ। हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीद हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीद है, ट्रस्ट। इंडियन प्रोडक्ट्स आती है उन पे इंडियन रेट लगा होता है 90 रुपए, ठीक वो इधर होती है 490 रुपए। अच्छा, यानी वहाँ के 90 अगर 3 गुना भी करें 9 9 18 और 270 रुपए होते हैं, तो 490 कैसे हो गया? कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। अच्छा तो नहीं लगा यार, अच्छा, गलत तो हुआ, चलो उसकी अपनी मर्जी है, हाँ हाँ, तो उसने मजहब चेंज किया, पर मजहब उसने चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों है? ठीक नहीं कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, हाँ। वो हमारे सके नहीं है। वो आपकी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ। कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा, जी हाँ, देखे उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है वो। मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग आप चले जाओ फोटोकार में, ठीक है, हजारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। एक मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं। इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देखे जो सूरत हाल। को तजर्बा नहीं है, वो ज़ाहरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है, इनको नहीं इतना तजर्बा नहीं कहेंगे अंकल जी की बात है। इतना तजर्बा नहीं है। वो क्या करेंगे, ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, दोस्ती इनके भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साल 4 साढ़े 4 साल से, सही है। राम और रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। मज़हब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे। मज़हब जो है ना वो तो मतलब दोनों की इकाई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि एक पाकिस्तानी वुमेन जो कि अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल इंडिया जा पहुंची है और वहां पर एक इंडियन से न सिर्फ शादी की है बल्कि मुसलमान से हिंदुइज्म में भी खुद को कन्वर्ट कर चुकी है। साथ ही साथ उनका इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करती नजर आ रही हैं कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी ने ये जो स्टेप लिया है उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, क्या इंडिया में उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लेट्स सपोज इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें वापस पाकिस्तान में अगर भेजती है तो पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें देखेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाज़ेब। आपका नाम? कामरान। और आपका? जहाज़ेब। उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं शॉप है, शॉप पे मतलब जॉब वगैरह करते हैं, जॉब ठीक करता है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सवाल है उसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले ये बताएं, सोशल मीडिया, इंटरनेट की अगर बात करें, ऑनलाइन गेम्स की बात करें, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है इसका? फ़ायदा भी क्या, इसकी एंटरटेनमेंट होती है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा टाइम पास वगैरह हो जाता है। अक्सर ऐसे भी देखने को मिलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ठीक क्यों नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप मतलब गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं सोशल मीडिया पे और आपको प्यार हो जाता है, लेट्स सपोज आपको किसी के साथ प्यार हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो जी वो नॉन मुस्लिम है, तो क्या करेंगे आप? नॉन मुस्लिम अगर बगैरती की तरफ आना है तो फिर सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ अपने टॉपिक पे रहना तो बिल्कुल छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक औरत है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। पबजी पे वो गेम पबजी खेलती थी इंडियन लड़के के साथ और उससे प्यार हुआ और वो उसके लिए इंडिया चली गई और वहाँ पे जाके वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपने ये खबर सुनी है? नहीं, मैंने ठीक है, अभी ये सुनिए तो क्या कहेंगे? ये सरासर अब मोहब्बत वगैरह उससे तो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है। अगर रिस्पेक्ट वगैरह होगा, अपने मुल्क से रिस्पेक्ट वगैरह करती है वो, तो उसे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आगे उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो जाती है तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मोहब्बत की तो सरहद नहीं ना होती, मोहब्बत तो बहुत सारी बात है, अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। ठीक है, और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं, ये तो बात गलत है। मज़हब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मज़हब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर किसी मुसलमान लड़का है किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करना चाहता है, पहले उसका मज़हब चेंज करवाया जाता है ऐसे, या फिर उसके बाद शादी की जाती है, तो उसके हवाले से क्या आपका ख्याल है? देखें,
बात यह है कि हर बंदे के अपने अंदर के मानने की बात है, लेकिन अगर एक मुसलमान है वो अपना मजहब चेंज करता है, ये समझ से बाहर बात है। अपना मजहब छोड़ के सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, 4 बच्चे भी साथ लेके गई। 4 बच्चे भी लेगी, उनका मजहब भी चेंज कर दिया, सब कुछ है। जारी बात है, जो माँ करेगी वही वो बच्चे करेंगे ना। लेकिन ये चीज जो है ये तो जरा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वहाँ पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिटीजनशिप दीजिए इंडिया की, और साथ जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए। क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा, क्या होगा आपके ख्याल में? 50-50 है यार, क्योंकि वो जैसे वो इलीगल वे से गई है, इलीगल प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गई, पहले नेपाल से फिर वो इंडिया गई। और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से नफरत करता है, खासकर उसके जो पॉलिटिशियन है ना, वो तो आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं होगा। नफरत करता है, और दूसरे नंबर पे एक प्यार की मिसाल भी हमारे सामने। इंडिया पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो स्टेट है ना, ठीक है, वो नफरत करती है। वो तो कहती है, वो जितना गंद है ना दिमाग में भरती है अपनी अवाम के, अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान में क्या मोहब्बत की जाती है इंडिया के लिए? हाँ, अब हमारे पॉलिटिशियन की अगर खास तौर पे पॉलिटिशियन, आप मार्केट के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ, इधर तकरीबन 75% सिखों ने शॉप्स बना ली हमारे काम के रिलेटेड। अच्छा। और हम लोग कोई इशू नहीं है, लोग जाते हैं। आपका ये कॉस्मेटिक का काम है, शॉप है, मोस्टली अच्छी अगर ब्रांड की बात करें, कॉस्मेटिक की क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें, मोस्टली कहाँ से आती हैं? ये मोस्टली जो है ये इंग्लैंड के ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम बात यही है कि जो चलता है ना, उसका ही सिक्का है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड काफी जो है ना, इंडिया की प्रोडक्ट यूज होती हैं। हाँ, इंडियन, हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है, हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीनाद है, ट्रस्ट है कि भाई वाकई वो चीज़ सही बनाएंगे। हाँ, वो चीज़ सही दे रहे हैं। ठीक है, आप लास्ट में इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि भाई वहाँ के पॉलिटिशियन जो उनसे नफरत करते हैं तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वैसे तो पहले भी सिटीजनशिप मिल चुकी है, अदनान समी को मिली है, इसके अलावा एक तारक फतेह साहब थे, उन्हें भी सिटीजनशिप मिली है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें। क्यों, आपके ख्याल आपने लड़का इंडियन है और शादी भी हो गई है और उनकी तरफ गए हैं वो। या तो होता ना लड़का इधर आता है वहाँ से सिटीजनशिप मांगते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे हिसाब से मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे उन्हें अगर लेट्स सपोज सिटीजनशिप मिलती है तो आसानी से रहेंगे आगे, लाइफ खुशी नहीं, मुसलमानों के लिए जो हमने सुना है आज तक वहाँ पे आसानी कोई भी नहीं है। क्या सुना आपने मुसलमानों के लिए? ये आप कश्मीर का देख लें कि हर आए दिन जुल्म होता है, नान के खुले डुले फिर नहीं सकते, जैसे हम यहाँ आज़ाद फिरते हैं। अच्छा, हमें टेंशन ही नहीं है किधर जाएं आए, ठीक है, हमें कोई रोकने वाला। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपने इंटरनेट पे देखना है कि कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से और आज़ादी, ये जो हमें बताया जाता है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज वो वापस आ जाती है, इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई आप इलीगल वे से आए हैं, आप वापस भेज दिया जाता है, फिर पाकिस्तान के लोग कैसा ट्रीट करेंगे? ट्रीट कैसा करेंगे? आई थिंक नहीं ठीक करेंगे। नहीं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, इसका मतलब है नहीं, पहले उसको नहीं ना जाना चाहिए था। अच्छा, जो पहले की बात है ना, पहले जब वो चलेगी छोड़ के, जब तो उसने नहीं देखा कि पीछे पाकिस्तान है। हाँ। जब वो चलेगी, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस आना तो सही बात नहीं ना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, अगर लेट्स सपोज जैसे भी आपको ये खबर पहले नहीं थी पता, मैंने आपको बताई, इंडिया का वर्ड सुन के, इंडिया का मतलब जब इंडिया के बारे में कोई खबर सुनते हैं क्या माइंड में आता है? बिल्कुल जो पहले मैं लेट्स सपोज आपको आगे पूछूं, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो माइंड में आता है। नहीं, माइंड में तो यही है कि वो काफर वगैरह उनके रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आप बताइएगा, इसका डिटेल में इनसे पूछता हूँ, लेकिन पहले ये पूछूं, मैं आया हूँ आपके पास, मैं पूछूं अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के बारे में बस यही है, लोग अच्छे हैं, उनकी जो पब्लिक है उनको अगर आप सोशली तौर पर भी वर्किंग करे ना, तो वो आपसे अच्छा बिहेव रखते हैं। लेकिन उनकी जो स्टेट है ना, वो इस बारे में जो है उसने दो राय पैदा की हुई है, उसने जो है अपनी अवाम का मेंटली तौर पे ना उसको बनाया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द। नहीं, तो हमारे पॉलिटिशियंस क्या मोहब्बत की बात करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, मोहब्बत की बात करते हैं इंडिया को लेकर? नहीं, मोहब्बत की बात तो नहीं, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते कि इतनी नफरत हम लोग पैदा नहीं करते जितनी कि वो लोग नफरत पैदा करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप कहीं फॉरेन रह के आए, किसी बाहर के कंट्री पे रह के आए हैं, जो आपका इंडिया के लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हैं कि वो मोहब्बत। मेरा सोशल मीडिया के हवाले से इनके साथ रिलेशन है सोशल मीडिया पे इंडियन। अभी भी मेरे पास मेरे दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं। अच्छा,
लड़कियां भी हैं इन ग्रुप्स में, जिस ग्रुप्स में मैं मैसेंजर पे इनके साथ कॉल पे मेरी काफ़ी गपशप होती है, लेकिन उनके लहजे उनकी बात से पता चलता है कि वो उन लोगों के दिल में नफरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हमने एक और पाकिस्तानी को पकड़ा है जो कि इंडियंस के साथ बात करता है, अच्छी बात है, मोहब्बत की बात करते हैं, अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं। नहीं, जस्ट फ्रेंड, एक ग्रुप में बात होती है या एक ग्रुप मेंबर के वाले से। ये ना हो कि किसी दिन ऐसा हो कि कोई इंडिया से लड़की पाकिस्तान आई, नहीं, आपका नहीं, नाम क्या? नाम उस्मान। उस्मान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान ऐसा कोई सीन नहीं है जी, ऐसा कोई ठीक है। सीन नहीं, अगर आ भी जाती है, इसमें क्या है? हसन अली ने जो कि हमारे गुजरांवाला से ही हैं, उनकी शादी भी इंडियन के साथ हुई, शुएब मलिक साहब की शादी इंडिया के साथ, इंडियन लड़की के साथ हुई, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन वो देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मायने नहीं है भाई। अच्छा, वो पर्सनल हो गया कि भाई कल को मेरे पे ना कोई इल्जाम लगा ना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बात होती है? मतलब आप मैसेंजर पे बात करते हैं, क्या पूछते हैं कि कैसे हैं ये? हाँ, एक दूसरे का हाल वाल पूछ लिया, फ्रेंड्स से दिन की मसरूफियत पूछ ली, ये चीज़ है, ये बातें हैं बस। मैनुअली बहुत, अभी तो बहुत कम ना टाइम मिलता है, पहले था लॉकडाउन के टाइम में ये होता था, सारा सारा दिन कॉल्स पे बैठते थे। जबरदस्त, अच्छी बात है। मतलब लेकिन यही बात होती थी, एक दूसरे का हाल वाल पूछ लेना, मसरूफियत पूछ लेनी, दिन कैसा गुजरा, ये वो, बस ये बात। अच्छा, वहाँ जो आपकी बात होती है किसी मुसलमान से भी हुई है, इंडियन मुसलमान से? हाँ, जम्मू के लड़के हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई क्या वाकई जो पाकिस्तान की मीडिया में चलता है जुल्म 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 वैसा है कि वो कहते हैं कि भाई नॉर्मल है? नॉर्मल है, 50-50 कहते हैं, होता है कुछ डेज पे होता है। हाँ। लेकिन ये नहीं कि जो अब आपका मीडिया बता रहा है कि बिल्कुल ही जुल्म हो गया जी, अंदर बाहर नहीं आने दे रहे, ये बात नहीं है। वो कहते हैं अगर हमारी लाइफ नॉर्मल है तो हम इधर आपसे गपशप कर रहे हैं ना। अगर हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन हो, हम पे कर्फ्यू लगा हो, हम किधर कैसे इधर बैठ जाएंगे? और वो भी पाकिस्तानी से बात करेंगे, मतलब जब जिनकी वजह से ये इशू हो रहे हैं, कहा जाता है। नेट की बात होती है, नेट चलता है तो मैसेंजर पे बात हो रही होती है ना, ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। और हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस ही बंद है, बस इस तरह से ही है ना। लेकिन वो कहते हैं 50-50 है, जो बताते हैं 50% अपने पास से एडिंग है। अब 50% से शायद ज्यादा ही अपने पास है। तो देखिए, सिचुएशन खराब तो हर एक एरिया में होती है। अगर रिसेंट कुछ दिन पहले की बात करें, लाहौर में जो सिचुएशन थी, गुजरांवाला में जो सिचुएशन थी, तो क्या हम यहाँ पे कहें जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है? हाँ, ये तो देखें, ये वक्ती हालात थे संभल के। ये भाई जो खड़े हैं, ये मुझे अभी जो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपने मुसलमानों से बात की, वो कहते हैं कि मीडिया अपने पास है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर हो सकती है? मोहब्बत का पैगाम हम यहाँ से भेजें, वहाँ से मोहब्बत का पैगाम आए, ये छोटे लेवल पे होता है। लेकिन आप लेवल पे ये चाहते नहीं है, ना उधर से ना इधर से, ये ऊपर वाले लेवल पे नहीं है, नीचे लेवल पे होता है। लोग बातचीत करते हैं, सारा कुछ है। मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, और वो बहुत अच्छी बात करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे बारे में कुछ गलत कमेंट्स करते हैं या कुछ, या अपनी हिंदू भी हैं, ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती है। हाँ, हिंदू भी है। जबरदस्त। और उनका ये है कि वो कहते हैं सबसे पहले टॉपिक ये है कि आपने मजहब पे बात नहीं करनी, हम अपने तक बात करेंगे, एक दूसरे का हाल वाल पूछेंगे। आप अपने मजहब में ठीक हो, हम अपने मजहब में। तो ये आपके ख्याल से ये बेहतर बात नहीं है कि भाई मजहब, हम उनके मजहब को रिस्पेक्ट दें, वो हमारे मजहब को, और इन चीजों को डिस्कस ही ना किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। मेरे को तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, मैं इन लोगों के साथ मेरी गपशप है, बातचीत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो कहें कि वो हमें नफरत की निगाह से देखते हैं। यही चीज है। लेकिन ये चीज इन्हें इसलिए पता चला क्योंकि ये बात करते हैं। अगर मुझे पता चला कि वहाँ के लोग नफरत नहीं करते, तो इसी वजह से पता चला कि मैं बात करता हूँ। यही हम कम्युनिकेशन को बेहतर करें, मजीद बढ़ाएं, हमारा मीडिया इसमें रोल प्ले करे, तो शायद बहुत सी नफरतें कम हो सकती हैं। पीपल टू पीपल कनेक्शन किया जाए, कोई वीज़ा शीज़ा इंडिया का ट्रेड हो, पाकिस्तान से इंडिया जाए, इंडिया से पाकिस्तान आए, क्या कहते हैं? हाँ, होना चाहिए थोड़ा सा, इस तरह से एक दूसरे का माइंड का समझ आएगा। देखिए, पता क्या है, उधर का मीडिया अपनी बात करता है, इधर का अपनी बात करता है, और उल्टा हमारे दिलों में नफरत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं ये समझ 75 साल में कम होने की बजाय बढ़ रही है, मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये जो कॉस्मेटिक का सामान है, जो यहाँ आप मुख्तलिफ दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, आप इंडिया से मंगवाएं, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल इंडियन की डिमांड है। ठीक है, तो क्यों नहीं मंगवाया जाता? बस यही वजह है, उधर से डायरेक्ट आता ही नहीं है। हाँ, पहले दुबई जाता है, दुबई जाता है, फिर उस पर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, फिर इधर आके कह लें जो चीज़ 300 की है उधर 600 की तो आ जाती है। तो जाहिर बात है 700 की तो बेचेंगे, 750 की, और कास्ट भी आउट ऑफ रेंज हो गई, सारा कुछ है। डायरेक्ट आए वही चीज़ अगर 200 की मिले 300 में सेल हो, हमारा महंगाई का मसला भी हल होता है।
बिल्कुल, और ये बात हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए। देखें, आप तो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ ट्रेड हो, नफरतें ख़त्म हो, मोहब्बतें बढ़ें, तो सियासतदान क्यों नहीं चाह रहे? वैसे हम, और नॉन मुस्लिम की अगर बात करें, हम चाइना के पास भी तो चले जाते हैं हेल्प के लिए, हम फ्रांस के पास भी चले जाते हैं, अमेरिका के पास भी चले जाते हैं। अमेरिका के पास तो सबसे पहले जाते हैं भाई। तो फिर इंडिया नॉन मुस्लिम सिर्फ इंडिया ही हमें लगता है। हाँ, बस यही है ना कि एक चीज को हमने निशाना बना लिया, उसको अपने माइंड पे बिठा लिया कि ये गलत है, ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो ये चीज़ कैसे बदल सकती है? बदल सकती भी है या नहीं? मतलब नफरतें ख़त्म हो सकती हैं या ऐसे ही चलता रहेगा? ये मेरे हिसाब से ये निज़ाम ऐसे ही रहना है जो अभी तक नहीं ना ठीक हुआ, नेक्स्ट में किसी ने ऐसा करना ही नहीं है। छोटे लेवल पे लोग ठीक हैं, जिधर तक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अच्छे तरीके से बात होती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, आपने बोला मैसेंजर यूज़ करते हैं, 2-3 साल से आपकी फ्रेंडशिप है। ईमानदारी से बताइएगा, उससे पहले जब आपका कभी किसी इंडियन से रब्ता नहीं हुआ था, कोई आपकी बात नहीं हुई थी, तब आप क्या सोचते थे इंडिया के बारे में या इंडियंस के बारे में? वो फिर वन साइड सोच होती है ना क्या बंदे सोचते थे? फिर जो नजर आता था कि या वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये बहुत गलत लोग हैं, या जो भी है ये सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं करते। ये वन साइड था ना, जो आपने देखना अपनी आंखों से, वही आंखों देखा झूठ तो नहीं था लगता। ऐसे ही है। तो अब जब बात होती है वहाँ के लोगों से, तो अब क्या आपका माइंड? अब सिर्फ यही मैं कहूँगा कि दोनों साइड की स्टेट का कसूर है, ठीक है, पब्लिक का नहीं है। ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ स्टेट से ज्यादा मीडिया का कसूर है, जो छोटी सी बात को बड़ा करके बताते हैं और मोहब्बतों की बजाय नफरतें बांटते हैं। हाँ, ये भी आपकी बात बहुत 50% तो मीडिया का कसूर है, मानते हैं। उधर का भी इधर का, ये नहीं कि इधर का ही खराब है, उधर का भी ऐसे ही है। मैंने उधर के भी वो कभी वो न्यूज़ देख लेना, तो वो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, अगले बंदे को ऐसे ही तैश आ जाए। और इधर का भी यही लाते हैं, ऐसे ही है। जैसे आजकल ये पानी की बात चल रही है जी, अगर फ्लड आएगा तो इंडिया की वजह से आएगा, इंडिया ने चिनाब में और रावी में पानी छोड़ दिया है, ये कर दिया है। बस यही तो चीज़ें हैं। मीडिया 50% बात को 110% करके देता है। हाँ। और हमारी स्टेट ऊपर से ऐसे की है, वो कहती है मौके पे चौका मारो, ठीक है, हमारे हालात इसलिए खराब है। जज्बाती स्टेटमेंट दे दो कश्मीर को लेके, जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इस तरीके से स्टेटमेंट दो, पब्लिक के जज्बात उठे, ऐसे ही है। ठीक है। लास्ट में ये बताएं, जो आपके फ्रेंड हैं, मैं भी आपको इंडिया से जो आपके फ्रेंड हैं जिनसे आप बात करते हैं मैसेंजर पे, वो भी आपको देख रहे हो या देखें, उनके लिए कोई पैगाम भेजना चाहें आप? उनके लिए पैगाम तो सिर्फ यही है कि उनके साथ बात करना एक अच्छा लगता है, ठीक है, और उनका रवैये, उनके लहजे बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर हुसैन। क्या करते हैं आप? टेलर हैं। टेलर हैं। मुझे बताएं, जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा था, शायद आप खड़े थे, आपने सुना ही होगा। ये बताएं, इंडिया के लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताएं। इंडिया के लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन खास करके जो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं, ठीक है, किसी सूरत में भी सके नहीं है। भाई किधर गए हैं? वो भाई किधर गए हैं जिनकी बात होती है? ठीक है भाईजान, एक मिनट आइएगा। ये हमारा अपना तजर्बा ही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग जो खास तौर पे हिंदू हैं, ठीक कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, वो हमारे सके नहीं है। वो आपकी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ। कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा जी हाँ, देखे उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है। वो मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग, आप चले जाओ फोटोकार में, ठीक है, हज़ारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। एक मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं, इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देखे जो सूरत हाल होती है, ऐसे ही है। अब कराची में चले जाओ, महाजर कहेंगे हम ही, हमें मकामी लोगों की तो कोई चीज ही नहीं है, सारा कुछ हमारा ही किया धरा। शायद आप एक मिनट आएंगे, मैं भी तो यही चीज कह रहा हूँ ना। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह पे। आप कुछ बात कर रहे थे। बस वही मैं बताया ना, मैं तो उनके साथ इकट्ठा रहा हूँ, इकट्ठा खाया। क्या कहते थे, क्या ऐसा बुरा कहते हैं जिसकी वजह से? ज़ाहिरा तौर पे आपके साथ दोस्त हैं, लेकिन अंदर से दोस्त नहीं है। अच्छा, आपने अंदर से जाके नोट? बिल्कुल, अंदर से नोट, अंदर से जो इनकी बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो होता है ना क्रॉस चीजें एक दूसरे की, चाहे वो मजहबी हवाले से हो, माशी हवाले से हो, या किसी एज ए अवाम जो लोग हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं, वो उनका जो जैसे भाई बता रहे हैं, एनवायरनमेंट एक सा होता है। मतलब वो उसको उनमें बुराई नहीं नजर आती। जो टसल है ना, वो चंद लोग करते हैं, चाहे वो मजहब के मामले में हो, सियासत के मामले में या माशी मामले में हो। अगर ये चीज़ तो दोनों तरफ नहीं है, आपको क्या लगता है ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही है या पाकिस्तान? नहीं, एक चीज़ होती है जो बुग़्ज़ होता है ना, कीना होता है, मतलब वो इंसान के अंदर होता है। अगर आप बांग्लादेशी जो लोग हैं ना, बांग्लादेश के,
चाहे वो हमारे कराची के हैं, चाहे वो अपने देश के हैं, वो हमारे बिल्कुल ही सके नहीं है। वो तो बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने क्या किया, आपको हिस्ट्री का पता है? वो हमें 1971 में हमने क्या किया? कुछ भी किया है, लेकिन वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब अभी तक वो दिल से नहीं निकाला उन्होंने। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। क्या बुरा हुआ बताते भी नहीं। वो बता सकते भी नहीं, यकीन माने जो कुछ हुआ अगर बताएं तो हम लोग शर्म से वैसे ही डूब जाएं। जो चीज वो बताते हैं, ये मोहब्बत, ये नफरतें या मिसअंडरस्टैंडिंग मोहब्बतों में बदल सकती है। थोड़ा आगे आ जाए रोड ताकि क्लियर हो जाए। ये मोहब्बतों में बदल सकती है। देखें आप बात ये कह रहे हैं कि मैं बात करता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। बताया, इनको तजर्बा नहीं है। वो ज़ाहिरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है, इनको नहीं इतना तजर्बा नहीं है। अंकल जी की बात देखें, वो क्या करेंगे? ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे। दोस्ती इनके भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साढ़े 4 साल से। सही है, सही बात बता रहा हूँ। मेरे साथ तो नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कोई दुश्मनी या कुछ इस तरीके से? कोई चक्कर नहीं भाई। जैसे हमारी पार्टीबाजी चल रही है ना हमारे मुल्क में, वो अपना मसला। क्या जरूरत है कि नफरत करने की? हमारे से क्या जरूरत है? क्या आप उनसे नफरत करते हैं? हम लोग नफरत नहीं करते, लेकिन उनके दिल से जो है ना वो बुगस की जो रीज़न है ना, बुगस की जो रीज़न है वो बेसिकली एज ए लीडर उनको एनवायरनमेंट को वो जो पैगाम देते हैं, मतलब एज ए अवाम नहीं है, एज ए लीडर है, चाहे वो सियासी है, मजहबी है या कोई भी है, या कोई भी है, अवाम का नहीं है। उसमें जो नफरत फैलाई जाती है वो मखसूस प्रोपेगेंडा होता है, उसके जो भी हिंट्स होते हैं तो वो तो दोनों साइड से नहीं होता है ऐसा। मैं तो ये समझता हूँ यहाँ पे आप मुझे बता दें। रिएक्शन तो होता है ना, आप एक्ट करोगे किसी भी बुरी चीज़ पे, उसका रिएक्शन भी तो आपको वैसे ही मिलेगा ना। ठीक है, मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग चीज़। आपने बोला कि हिंदू जो उनसे नफरत करते हैं। अभी पाकिस्तान से ये जो न्यूज़ कवर की थी, स्टार्ट जो हमने की थी कि पाकिस्तान से लड़की है, अपने 4 बच्चों के साथ औरत है, वो इंडिया चली गई है। वहाँ पे जाके एक हिंदू से उसने शादी कर ली और वो कहती है मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से PUBG पे गेम खेली और वहाँ चली गई। लेकिन पता क्या मसला है, वो उसका जाती मसला। ठीक है, मुसलमान थी, अब हिंदू भी हो गई। मुसलमान है, हिंदू है या कुछ भी है, उसका वो ना वो जाती मसला, वो पर्सनल मैटर है। वो उसका अपना, उसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है। अगर लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस, छोड़ना ही नहीं उसको। इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है। और जो पक्का मुसलमान है ना वो जान देगा, जैसे आफिया सिद्दीकी है, वो जान देगी मगर अपने मजहब से मुनर्रफ नहीं होगी। जो बंदा इस मजहब से दूसरे में जाता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वापस अगर आएगी तो एक्सेप्ट, मतलब उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वो किस तरह हो सकता है? आप उसका लॉजिक तो दो ना। मैं सवाल कर रहा हूँ। मुसलमान नहीं करते ये। अगर वो दूसरे एनवायरनमेंट में गई है, उसको कबूल भी कर लिया, एक तो दूसरे एनवायरनमेंट में जाना फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब अगर वो हिंदू हो चुकी है तो वो उसका मजहब, उसके तरीक़ाकार को अपना चुकी है। ठीक है, वो हमारे यहाँ वो तरीक़ाकार जो है इस्लाम का, उसके रूल्स हो रहे हैं, उसके रूल्स हो रहे हैं। हिंदू जो है ना, हिंदू हर चीज़ में कहते हैं हर चीज़ में खुदा है, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है। 2 अलग चीज़ मैटर है ना। वो बुतों में खुदा ढूंढते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है। ये लॉजिक है। अभी ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इन्होंने बोला था कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार मज़हब को डिस्कस ना करो पर्सनली, एक दूसरे वो मज़हब जो सा पर्सनल चीज़ है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। वैसे अपने आपस में हम बात करते हैं या आपस में हम डीलिंग करते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम अगर किसी को गलत कहेंगे वो हमें गलत कहेगा। वो पता क्या, राम और रावण, रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है, राम और रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। मज़हब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे? मज़हब जो है ना वो तो मतलब दोनों की इकाई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। ये 2 अलग एनवायरनमेंट है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये बात है कि आप किसी के खुदा को गलत ना कहो, किसी के झूठे खुदा को भी इवन गलत ना कहो। जो चीज़ें मज़हब से टैली होती है, हमारे इस्लाम से टैली होती है, उनको नहीं बुरा कहना। जो चीज़ें आपके साथ टैली नहीं हो रही, मज़हब यूनिवर्सल ट्रूथ है। मज़हब यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी सच्चाइयाँ हैं जो इस्लाम में है। अगर दूसरे में वो चीज़ें उनके साथ टैली नहीं हो रही, हम उसको नहीं अपनाएंगे। जो टैली हो रही है हमारे मुताबिक नहीं है उसे नहीं हम हमारे अपनाने की बात भी नहीं है। अपनाने की बात नहीं कर रहा, की बात करो ना। अपनाने की बात नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट की। मतलब मेरा अगर उनके साथ माइंड नहीं बनता, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो कम अज़ कम मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ, मैं अपने मज़हब के मुताबिक लाइफ गुजारूँ और शानदार किस्म की लाइफ गुजारूँ। शख्सी आज़ादी और मजहबी आज़ादी जो है ना वो तो देखो, वो तो अपने तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मजहब कोई कैसे अपनाता है, आप जो एनवायरनमेंट दोगे उसको, बिल्कुल जहाँ वो परवान चढ़ेगा, जहाँ उसकी ग्रोथ होगी,
जहाँ पे वो रहन सहन होगा बेसिकली तो वो उसी को अपनाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जैसे उनकी परवान हो रही है, जैसे हमारी परवान हुई है, हम तो नहीं उसको छोड़ेंगे। वो अपने मजहब को डिफेंड करेंगे, हम अपने को करेंगे। ठीक है, हम मजहब तो इस्लाम अगर ऐसा हो जाए कि हम अपने मजहब को जरूर डिफेंड करें, रिस्पेक्ट करें, सबसे बढ़ के करें, लेकिन दूसरों के मजहब को भी रिस्पेक्ट दें। फंडामेंटल जो असूल है ना, मैंने आपको कहा है कि किसी भी मजहब के बुनियादी जो असूल हैं, जैसे तौरात, अंजील, ज़बूर, कुरान मजीद है, वो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबें हैं। मगर आखिरी किताब आ गई है, अल्लाह के नबी आ गए हैं, तो हमें उनको हम डिनाई नहीं करते, रिस्पेक्ट है। मगर अल्लाह के नबी की अब रिस्पेक्ट है, वो क्योंकि आखिरी नबी है, हम उनकी उम्मत है, ना कि मूसा की उम्मत है, ना कि ईसा की उम्मत है, ना किसी और की उम्मत है। हमारे लिए अल्लाह के नबी और जो उनके असूल ज़वाबत हैं वो पहले हैं। लास्ट में आप ये बता दें, फिर ये भाई की बात की तरफ जाते हैं, ये बता दें कि क्या जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई हमें यहाँ की सिटीजनशिप दे दो, उस औरत ने कि भाई मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट मतलब या उन्हें मिलेगी वहाँ की सिटीजनशिप? आपको क्या लगता है? देखो पता क्या है, जो प्रमोटर है ना, जैसे यहूदी लॉबी काम कर रही है, अच्छा, जैसे इंडिया लॉबी काम कर रही है, जैसे मतलब इस्लाम के जो एंटी ताकतें हैं, इस्लाम के जो एंटी ताकतें हैं, जो इस्लाम को दबाना चाह रहे हैं, वो तो खुशी से देते हैं। वो आपको विजिट कराएंगे, आप अगर मुनर्रफ हो गए हो, ठीक है, तो वो तो आपको मतलब हर दुनियावी है ना, आप शैतान के ग्रोह में डाल गए हो, तो वो तो आपको ऊपर लेके जाएगा ना, वो आपको सैर भी करवाएगा हर चीज़। अगर उन्होंने मुसलमानों को ही चेंज करना हो या दबाना हो, तो फिर उधर सब हमारे से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। यहाँ 24 करोड़ टोटल आबादी और वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान। मॉडल नहीं है मेरी जान, वो रोल मॉडल नहीं है। लड़की को रोल मॉडल बनाएंगे। हाँ। ये रोल मॉडल बनाएंगे कि देखो मुसलमान हिंदू हुई है, वो तो उधर रह रहे हैं, ये इधर से गई है ना, तो रोल कई मॉडल। हिंदू लड़कियां मुसलमान होती हैं, तो कभी साल में 1, 2, 3, 4 आती हैं। आपने तरीके इस्लाम नहीं पढ़ी? हाँ, पढ़ी है आपने तरीके इस्लाम? आप बता दें, आप पता नहीं कौन से तरीके की बात, मुझे शॉर्टली अगर बता दें। नहीं, तरीक में ऐसा नहीं है वो। अगर आप हिंदू लड़कियां मुसलमान नहीं हो रही, मेरी जान, हिंदू तो मुसलमान क्यों हो रही हैं, उसकी वजह भी तो बताओ। उसकी वजह यह है कि जब वो शादी सिंध में अगर खास तौर पे बात करें, वो शादी लड़का अगर कोई करना चाहता है, वो पहले कहता है आप मुसलमान होएंगे तो फिर हम शादी करेंगे। मजहब के मुताबिक तो यही है। देखो पाकीज़ी, पाक और नापाकी दो अलग चीज़ें हैं ना। जब मुसलमान करते हैं तो पाक करते हैं उसको। अच्छा, ये दो अलग चीज़ें हैं ना। वो हिंदू रहेगा तो जो बच्चे हैं वो फिर आप किसके कहोगे, हिंदू कहोगे या मुसलमान कहोगे? ये दो अलग इंसान के। वो पहले मुसलमान होगी, उसके बाद शादी होगी। जो यहाँ से गई है, अगर उसने एनवायरनमेंट कबूल किया है तो वो उसका जाती मान। अच्छा भाई जी, यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अभी आपका ये आपके साथ ही जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये कह रहे हैं मैं तो 2-3 साल से बात करता हूँ इंडियंस के साथ, मुसलमानों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, तो वो तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। मुसलमान, इवन जम्मू के मुसलमान, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं जो मीडिया पे बताया जाता है, उतना नहीं जितना बताया जाता है। आप कह रहे हैं जुल्म होता है। इस बंदे का तो अल्लाह ही है। अच्छा, ये सारा कुछ है। आपकी कभी वैसे बात हुई है? नहीं, हमने खुद नहीं की। तो इन्होंने बात की है ना, उसने की होगी ना। हाँ। तो मैंने आपको बताया इसका अल्लाह ही है। एंड पे मेरा अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा, लॉजिक कोई इन्हें समझाएं अगर, क्योंकि देखें इनकी समझ में नहीं आ सकता। ये बात भी मैं कहीं किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखें, जब मोस्टली बचपन में, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर आपकी सियासी पार्टीज़ में जब यही बात बताई जाए कि दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, 4 जंगें हम लोग कर लें, तो फिर एक इस जैसा भाई या कोई मेरे जैसा भाई समझाएगा भी तो ये कहेंगे कि ये पागल है। बस इस तरह ही है ना। अभी कोई पाकिस्तानी होता है ना या इंडियन होता है, ऐसे भी लोग हैं, किसी ग्रुप में जाएंगे पहले गाली देंगे। तू इंडियन है गाली खाएगा, तू पाकिस्तानी है गाली खाएगा, तू मुस्लिम है गाली खाएगा, ऐसा भी होता है। पूरे लोग तो मैं तो हाँ, पहले कहता हूँ, तो हर ऐसा जगह है, इधर भी वहाँ भी, ठीक है, लेकिन बात मेजोरिटी की करते हैं ना, कि जो ज्यादा और तनकीद भी होती है। ये नहीं कि अगर किसी पाकिस्तानी ने कोई बात किया तो पाकिस्तानी भी तनकीद करते हैं। अच्छा। अगर इंडियन ने किया तो इंडियन भी उसको तनकीद यानी करते लेट्स हैं। सपोज अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन को गाली देता है ग्रुप में, तो पाकिस्तानी उसे कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, मजहब पे तू क्यों जा रहा है, हाँ। या तेरा हक नहीं बनता, तेरे साथ कोई गलत करे तो तू गलत कर। अगर कोई इंडियन करता है तो इंडियन भी उसको जो है रोकते हैं कि ये तू गलत कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप रिलेशन चाहते हैं या नहीं चाहते? हम तो नहीं चाहते। आप इंडिया के साथ रिलेशन चाहते हैं? देखिए ना, बात तो ये है, अगर इंडियन हमारे साथ तो हम इंडियन के साथ है, ठीक है। अगर तो हमारा इंडियन के साथ, अगर इंडियन हमारे साथ तावन करता है, ठीक है, तो इसमें ये है कि इंडियन हमारे साथ तावन करेगा, हमारी इधर महंगाई कम होगी, जबरदस्त, इधर होगा, इधर
सारा मामूलात क्लियर होंगे, महंगाई कम हो गई, सब्जी के रेट, खाने पीने की एशिया कम हो जाएगी। अच्छा। इसके हालात, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इसलिए यही इसमें आता है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। मुसलमान एक मुसलमान यही है कि अगले के साथ मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आया जाए। 75 साल में नफरतें करके हमने क्या कर लिया, 4 जंगें की, उसका भी नुकसान किसको हुआ, सबके सामने है। कभी आपने उनसे ये बात किया वहाँ पे ये जो कॉस्मेटिक का रेट है, कभी ये डिस्कस किया कि आपके वहाँ पे फेयर एंड लवली क्रीम की जो एक वो है वो कितने की है, यहाँ पे कितने की है? नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन मतलब रेट वगैरह के हवाले ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो चीज़ तकरीबन 20 रुपए की या 30 रुपए की होगी, वहाँ पे वो 5-7 रुपए की। ऐसे ही इंडियन प्रोडक्ट्स आती है, उन पे इंडियन रेट लगा होता है 90 रुपए, वो इधर होती है 490 रुपए। अच्छा, यानी वहाँ के 90 अगर 3 गुना भी करें, 9, 9, 18 और 270 रुपए होते हैं, तो 490 कैसे हो गया? बस इस तरह से ही है ना, टैक्स लगते हैं, फिर इम्पोर्टर का अपना एक्सपेंस होता है, सब कुछ होता है। दुबई से भी तो आ रही है ना, दुबई से आ रही है। मेन इशू ये है कि जो दुबई से आ रही है, एक तरफ हमने दुनिया को तो दिखा दिया जी हम इंडिया से कोई चीज़ नहीं ले रहे, ट्रेड बंद है, लेकिन वही चीज़ पहले दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आ जाती है। ठीक है, बस यही बात है ना। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे रिलेशन बेहतर करने के हवाले से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत में रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आगे फ्यूचर बेहतर होगा। ये जो महंगाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी महंगाई भी कम हो जाएगी और हमारे सारा मसले मसाइल सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ। जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर सईद। क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है, अच्छा। अभी एक खबर सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी चल रही है। पाकिस्तान की वुमेन है, सीमा हैदर उनका नाम है, अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास। वहाँ पे जाके उसने शादी भी की है और प्रॉपर मुसलमान से वो हिंदू हो चुकी है। आपने ये खबर सुनी है पहले? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में वही जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी नॉन मुस्लिम को जब मुस्लिम करते हैं, शादी करते हैं बहुत से मुसलमान, तो फिर क्या उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर ये कहूँगा कि वो उनको फोर्स नहीं करते। अच्छा, तो इन्होंने आपको कैसे पता कि मतलब वो जो इधर से खुद इंडिया चली गई है नेपाल के थ्रू, तो क्या फोर्स किया होगा उसने? एक्चुअली इस बारे में यही कहा जा सकता है कि हमें इस बारे में प्रॉपर नहीं पता। ठीक है, उसको फोर्स करके बुलाया गया या उधर जाकर उसको फोर्स करके इस पे हिंदुइज्म अपनाने पे फोर्स किया गया। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉपर इल्म नहीं है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, जो हम सोचते हैं वैसी सजा इसको देनी चाहिए। ठीक है, उधर के जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वहाँ के रिपोर्टर वो जब उनके पास पहुँचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो ये कहती नज़र आ रही हैं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं और इसके अलावा यूपी के जो सीएम हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती नज़र आ रही हैं कि हमें यहाँ की इंडिया की यानी कि सिटीजनशिप दी जाए। क्या उन्हें मिलेगी सिटीजनशिप? मेरे ख्याल से इंडिया तो पहले मौके ढूंढता है ऐसे क्या कि पाकिस्तान से कुछ ऐसी अफवाहें उड़ें, खबरें आए, लोग आए, उनके बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिविटी पकड़ी जाए। नहीं, ये अफवाह तो नहीं है, तो एक हकीकत है ना। मैं एक बात करूँ, अगर हकीकत को मद्देनजर देख के बात की जाए तो वो डेफिनेटली उसको देंगे, सिटीजनशिप देंगे उसको। ठीक है, अच्छा, आप कोई ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं या आपका कभी किसी इंडियन के साथ कोई कांटेक्ट हुआ हो, कोई राब्ता हुआ हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या समझते हैं कि वापस अगर वो आती हैं तो लेट्स सपोज अगर वो वापस आती हैं, इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें वापस भेज देते हैं कि भाई आप अपने कंट्री में जाएं, तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें किस तरीके से वेलकम करेंगे, किस तरीके से उन्हें वो अपनाएंगे? इस बारे में यही कहूँगा कि सुबह का भूल अगर शाम को वापस घर आ जाए, ठीक है, तो उसको भूला नहीं कहते। बस शर्त है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा वो गलत थी, रॉन्ग थी। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन मलिक। क्या करते हैं आप? आइसक्रीम की दुकान है। मुझे बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है आपने, अभिनंदन जैसी। हमारे खानदान में मेरी सबसे बड़ी छोटी है। क्या आपके खानदान में सबसे छोटी मूछें आपकी हैं और जिनकी सबसे बड़ी हैं वो तो संभालना ज़्यादा बड़ी है? अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, मूछ रखनी चाहिए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान से एक औरत जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास, और वहाँ पे उसने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया है, हिंदुइज़्म की तरफ चली गई है। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये खबर पहले सुनी है या नहीं सुनी?
मैं आप ही अभी सुन रहा हूँ ये ठीक है, खबर। तो कैसा लगा ये खबर सुन के? अच्छा तो नहीं लगा यार, अच्छा, गलत तो हुआ। चलो उसकी अपनी मर्जी है, हाँ हाँ, तो उसने मजहब चेंज किया, पर मजहब उसने चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक ये है। गुनाह बाकी जाना उसकी अपनी मर्जी है, वो हाँ। जाना चाहे चली जाए। ठीक है, चलें जी, आए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। थैंक्स।